नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेक्ट्रो ज्ञान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से आप चला रहे होंगे। साथियों, किसी टेक्निकल इशू के कारण कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। उसके लिए इलेक्ट्रो ज्ञान टीम आपके लिए थोड़ा, क्या कहते हैं उसे, माफ़ी आप देंगे। तो एक क्लास आगे थोड़ी मानवीय कारण के कारण, या हम कह सकते हैं टेक्निकल इशू के कारण कल अपलोड नहीं हो पाई थी, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो साथियों, आज हम उस क्लास को करने जा रहे हैं। तो आज से आपको क्लासें सारी नियमित तौर पर ही मिलेंगी। तो आपका समय ना गवाते हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक हमारा चल रहा था साथियों, हम पढ़ रहे हैं किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए, चाहे वह आपका रेलवे हो, चाहे वह आपका डीआरडीओ हो, किसी भी प्रकार का जो आपके पास, चाहे वह आरवीएनएल हो, चाहे वो पीएसपीसीएल पंजाब मतलब लाइनमैन हो आपका, चाहे प्रसारण में हो, चाहे राजस्थान प्रसारण में हो, रेलवेज हो आपके पास, किसी भी जो गवर्नमेंट आपकी तैयारी की आप कर रहे हैं यदि, और उसमें थ्योरी का पोर्शन यदि आपसे पूछा जाता है, मतलब आपने 10th प्लस आईटीआई यदि किया है, यानी आईटीआई की आपके पास मार्कशीट है और आपने आईटीआई किया और टेक्निकल एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, और तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पूरा आपको फाउंडेशन कोर्स बेसिक से जीरो से बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम लेवल तक आपको करवाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर किया करें, चैनल को शेयर लाइक किया करें आप वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट दें, और साथियों इसे आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर किया करें। ठीक है, तो ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और कल जो हमारी क्लास नहीं हुई थी तो मुझे आशा है कि उसमें आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। ठीक है साथियों, अब तक जो हम कवर कर चुके हैं वो है बिल्कुल ही बेसिक, यानी धारा, हम विद्युत के पदार्थ है, कूलाम का नियम है, चालक है, चालक और अर्धचालक है हमारे पास। तो ये स्टार्टिंग के जो 5 मिनट होते हैं रिवाइज के, इन्हें आप अच्छे से गौर लगाकर सुना कीजिए, क्योंकि ये जो रिवाइज है, जैसे जैसे हमारे टॉपिक होते जाएंगे आपको रिवीजन जरूर रखना है, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही आपको कहा है, क्योंकि पढ़ाई आप कितने भी आप नोट्स क्रिएट कर लें, कितने भी आप क्लासेस लगा लें, टॉपिक को कितनी ही बार कर लें, यदि आपने उसका रिवीजन नहीं किया है, यदि आपने उसका रिवीजन नहीं किया, तो वो किसी कह सकते हैं कि उसे अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जाम तक आपको हर एक चीज रूटीन में लानी होगी। रूटीन में लाने का सही तरीका है कि आप उसे रिवीजन में लाएं। ठीक है, तो जो क्लासेस आपकी हो गई है, मुश्किल से आप 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको रिवाइज करने में, तो आप रिवाइज जरूर कीजिए। परिभाषाएं आप अच्छे से रिवाइज करें, सूत्र आप अच्छे से रिवाइज करें, तो ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो हम कूलाम के नियम और ये धारा हम पढ़ चुके थे कि हम किसे धारा कहते हैं, तो धारा से आप रूबरू हो चुके हैं। धारा के कुछ सूत्र आप देख चुके हैं, धारा की दिशा आप निकालना सीख चुके हैं, और धारा किस कारण प्रभावित होती है, तो दो हमारे पास कारण निकल के आए कि एक नाभिकीय आकर्षण बल और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसीलिए हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो यहां तक हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। उसके बाद साथियों, हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक अब चल रहा है वो है वोल्टेज। क्या चल रहा है आपका? वोल्टेज। तो ये साथियों आपको अच्छे से समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, इसमें आज हम अंतर करेंगे कि आप किसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वोल्टेज को समझने से पहले वोल्टेज की कुछ मैंने आपको शब्दावलियां, टर्मिनोलॉजी कुछ याद करने के लिए कहा था। तो उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्होंने जरूर वो याद की होगी। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र था हमारे पास कि आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अपना बल अनुभव करवा सकता है। तो ये पिछली क्लास आपने अच्छे से रिवाइज की होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। उसके बाद हमने देखा था विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं मतलब जो आवेश से जो हमें रेखाएं निकलती हुई, आभासी रेखाएं जिसे हम प्रतीत करते हैं, तो ये वो रेखाएं। विद्युत फ्लक्स मतलब इनका यदि जो इनकी कुल रेखाएं जो हम कह दें, उनकी संख्या कह दें, तो वो हो जाता है आपके लिए विद्युत फ्लक्स। हमने विद्युत तीव्रता पढ़ी, और ये कुछ हमने पढ़ा कि धनात्मक आवेश क्या होता है, जिसे विद्युत की जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं धनात्मक आवेश से, और ऋणात्मक जो आवेश है, पूरा लिख लीजिए आप, आवेश, 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 ऋणात्मक आवेश, और ये आपके पास धनात्मक आवेश। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों, वो है वोल्टेज के बारे में समझना। तो वोल्टेज आप किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। वोल्टेज, तो यहां तक आप समझ चुके हैं अच्छे से। तो दो शब्द आते हैं हमारे पास, एक आता है आपके पास विभव। क्या आता है आपके पास? अच्छे से साथियों, वोल्टेज को आप अच्छे से जितना समझेंगे उतने आपका आगे कैलकुलेशंस, आप ऊर्जा को अच्छे से समझ पाएंगे, आप शक्ति को अच्छे से समझ पाएंगे। तो धारा, वोल्टेज और ये जितने भी तमाम जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, यदि आपका बेस, इसीलिए तो कहते हैं साथियों टेक्निकल में आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। यदि आपके पास बेसिक अच्छा है तो आप आगे आने वाली मशीनें हैं, सर्किट आएंगे आगे, तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको करने में बहुत ही हेल्प करेगा आपके लिए बेसिक। ठीक है,
तो हमारे पास एक शब्द आता है साथियों विभवांतर या विभव। विभव आता है, एक शब्द क्या आता है हमारे पास, विभव। विभव जिसे आप कहते हैं साथियों पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है। और एक आता है साथियों हमारे पास एक आता है हमारे पास विभवांतर। विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, एक को आप कहते हैं विभवांतर और एक को आप कहते हैं विभव। एक को आप कहते हैं विभवांतर और एक को आप कहते हैं विभव, ठीक है। तो ये हमारे पास दो हेडिंग हो चुकी है, इन्हें ही हमें समझना है। वास्तव में विभव और विभवांतर ही होता है जिसे आप वोल्टेज कहते हैं, वो एक इकाई होती है, मात्रक होता है किसका, विभव का, ठीक है। तो अब हम समझने जा रहे हैं साथियों किसे हम विभव कहते हैं, किसे हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि पोटेंशियल यानी विभव किसे कहते हैं। विभव किसे कहते हैं, विभव साथियों, अब आप आवेश को दोबारा लाएंगे, कूलाम का नियम आपको दोबारा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि हम माने ठीक है, देखिए यदि माने तो ये हमारे पास एक इकाई क्या है, धनात्मक आवेश। क्या है हमारे पास एक इकाई, धनात्मक आवेश, ये है धनात्मक आवेश। अब देखिए साथियों ये धनात्मक आवेश, ये धनात्मक आवेश, इस धनात्मक आवेश पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। कूलाम के नियम से हमने पढ़ा है कि एक जब एक दोनों दो आवेश हमारे पास हैं, अब ये किस प्रकार के हैं, समान प्रकृति के हैं, दोनों धनात्मक है, तो इनके बीच में लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षित, जो हम कूलाम के नियम में पढ़ चुके हैं, एफ। तो यहां से जो कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से इस पे एक बल लगेगा जो होगा F बराबर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका बल, इस पे ये बल लगाएगा। परंतु हमने कल विद्युत क्षेत्र में देखा था कि वह कहां तक बल लगा सकता है, तो वह विद्युत क्षेत्र हमारे पास एक निकल करके आया जिसे आप ये कह सकते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर कोई भी यदि इकाई आवेश पाया जाता है तो उस पर ये क्या कर सकता है, बल लगा सकता है। यदि इस जो हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, इसके बाहर कोई आवेश है तो उस पर ये बल नहीं लगा सकता, ठीक है साथियों। दोबारा समझते हैं। तो ये जो धनात्मक आवेश है, अब आपको समझना है विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझने जा रहे हैं यहाँ पर, विभवांतर। देखिए आप सबसे पहले क्या देखें आप, विभवांतर, क्योंकि विभवांतर के बाद आपको विभव और अच्छे से, ठीक है। देखिए ये धनात्मक आवेश, ये एक धनात्मक आवेश है और मान लीजिए आपके पास दूसरा एक धनात्मक आवेश है। ये एक धनात्मक आवेश है और आपके पास एक और दूसरा धनात्मक क्या है, आवेश है। तो ये धनात्मक आवेश इस आवेश पर एक क्या लगाएगा, बल, एफ। एफ से दर्शाते हैं आप बल को और बल का मात्रक न्यूटन। तो इस पे एक क्या लगाएगा, धनात्मक आवेश का क्या लगाएगा, इस पे एक बल। अब बल लगाएगा साथियों, हम चाहते हैं कि इस आवेश को हम क्या कराएं, अब एक स्थान, इसका स्थान परिवर्तित यदि करें तो आप देखेंगे कि यदि इस स्थान को, इस बल, इस आवेश को हम कहां लाते हैं, यहां, ध्यान से समझिएगा साथियों। यदि बल लगाकर हम इस आवेश की स्थिति यहां लाते हैं, इस आवेश को यहां लाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क यानी कार्य करना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। भाई मानिए आपके पास ये मार्कर है, ये मार्कर पहले यहां पड़ा था, इस मार्कर को आपको यहां लाना है, तो आपको कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं। यदि आप किसी वस्तु को उसका स्थान परिवर्तित करते हैं, ठीक है, आपके पास कोई वस्तु है जो यहाँ पड़ी है, परंतु आपको यहाँ से उसे उठाकर यहाँ लाना है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो यदि अब आप पढ़ते हैं, है ना, आईटीआई में आपने खूब पढ़ा होगा कि किसी अनंत से, है ना, अनंत से लाते हैं किसी वस्तु को, तो उसमें जो कार्य किया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं, उसे हम विभव कहते हैं,
ठीक है, तो आज आप बिल्कुल बेसिक से समझने जा रहे हैं कि परिभाषा कैसे बनती है, वो अनंत से कैसे बनती है, किसे आप अनंत से कहते हैं, किसे आप अनंत से नहीं कहते हैं, सारी कंफ्यूजन जो है वो आपकी आज दूर होने वाली है। देखिए, ये विद्युत क्षेत्र है, ये एक क्या है, विद्युत क्षेत्र, मतलब हमें पता है कि इतने क्षेत्र में ये आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है, तो इसका मतलब है इसके बीच की दूरी जो आर होगी वो हमें ज्ञात है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो बीच की दूरी होगी वो हमें क्या है, ज्ञात है। ज्ञात है इसका मतलब यदि हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात होती है, ध्यान से सुनिएगा साथियों, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल में मगन होकर के सुनिएगा, क्योंकि यदि आपने दिमाग कहीं और चल रहा है और आपकी आंखें यदि बोर्ड पर हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि धनात्मक आवेशों के दोनों धनात्मक आवेशों के यानी जो दोनों बिंदु हैं उनके बीच की दूरी यदि आपको ज्ञात है, यदि उन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात है तो उसे हम जो ये कार्य, तो उनके बीच में जो कार्य होगा इस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विभव। इस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विभव, विभवांतर, सॉरी क्या कहते हैं इसे, विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर कहते हैं जब हमें क्या हो, दूरी निश्चित हो। तो विभवांतर की परिभाषा भी हम लिख सकते हैं कि जैसे एकांक धनावेश, तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, एक एकांक धनावेश। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र मतलब हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात है, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरा, ये इसका पहला स्थान था और ये इसका दूसरा स्थान है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में जो किया गया कार्य है, जो आपका एफर्ट लगा है उसमें जो कार्य है, उसे आप कहते हैं विभवांतर। उसे आप क्या कहते हैं, विभवांतर। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस आप कह दें या आप उसे विभवांतर कह दें, आप उसे क्या कह दें, विभवांतर, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर देखिए क्या होता है, किसी, या हम सीधा ही लिखें एकांक, एकांक धनावेश को, धनावेश को किसमें, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान पर लाने में, लाने में किया गया, किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में जो किया गया कार्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या आप इसे क्या लिख सकते हैं, एक बिंदु से दूसरे, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, बिंदु भी लिख सकते हैं, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में जो किया गया कार्य है आपका, इसमें मतलब विद्युत क्षेत्र का मतलब है आपको उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, ज्ञात है, तो उसे आप क्या कहते हैं, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी की इकाई क्या होती है, वोल्टेज। क्या होती है आपकी, वोल्टेज, जिसे आप क्या V से दर्शाते हैं, आप उसे V इसका प्रतीक होता है। और वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इस पर क्या कह सकते हैं, परीक्षण किया था, तो उसके नाम पर ये रखी गई है। वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये क्या किया था, परीक्षण, तो V से आप इसे दर्शाते हैं, वोल्टेज। ठीक है, तो एकांक धनावेश में विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया जो क्या है, कार्य है, वो आपका क्या कहलाता है, विभवांतर। विभवांतर यानी इसका प्रतीक भी क्या है आपके पास, V, V इसका क्या है, प्रतीक। तो देखिए साथियों, V बराबर, अब आप पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कैसे निकालेंगे कि एकांक धनावेश, यदि धनावेश की मान क्या ले लिया जाए, एकांक, यानी Q बराबर हम 1 रख लें, Q बराबर 1 रखें, तो एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे पर लाने में जो किया गया क्या है आपका कार्य, V बराबर W बटा Q। ये आपके पास महत्वपूर्ण सूत्र निकल करके आ गया साथियों, किसका, वोल्टेज का, आपके विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वोल्टेज का सूत्र क्या आता है हमारे पास, W बटा Q, अर्थात एकांक धनावेश को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र स्थान पर लाने में जो किया गया कार्य है आपका, वो क्या होता है, क्या होता है आपका, विभवांतर, W बटा Q। तो उम्मीद है साथियों आप विभवांतर अर्थात वोल्टेज के बारे में आप क्या होंगे, समझ पाए होंगे, किसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विभवांतर कहते हैं।
तो अब हम अगला जो हम समझने जा रहे हैं वो है साथियों हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है हमारे पास, सॉरी पोटेंशियल, जिसे आप कहते हैं विभव, जिसे आप क्या कहते हैं, विभव। अब यदि आपने विभवांतर को अच्छे से तरीके से समझा तो विभव आप में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल विभव आप किसे कहते हैं साथियों। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि जब आप किसी धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी धनात्मक आवेश में रखते हैं तो इस पर यह बल लगाता है और इसके बीच की निश्चित दूरी है। जब तो आपको दूरी ज्ञात है और विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हुआ है, किसमें रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में, तो उनके बीच कौन काम करेगा, विभवांतर। परंतु अब देखिए, अब आएगा आपकी कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट कैसे आएगा, ये एक धनात्मक आवेश है परंतु जो दूसरा आवेश है वो कहां है, उसकी दूरी आपको निश्चित नहीं है कि वो कहां पर एग्जिस्ट करता है, कहां पर रखा हुआ है। मतलब दूसरा कहां रखा हुआ है ये आपको कुछ भी पता नहीं है, अर्थात वो कहां रखा हुआ है, अनंत पर। अनंत पर यदि कोई आवेश रखा हुआ है, अनंत पर कोई आवेश रखा हुआ है, कहां पर, अनंत। अनंत का मतलब है आपको दूरी डिफाइन नहीं है, कितना दूर रखा हुआ है आपको नहीं पता है। तो देखिए साथियों, इस आवेश को अब इस अनंत बिंदु से इस विद्युत क्षेत्र में लाना है। अनंत बिंदु से कहां लाना है, विद्युत क्षेत्र में यदि आपको लाना है तो अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है आपका, देखिए अब ये आवेश है और इसे आप यहां लाना चाहते हैं, तो यहां जो आप कार्य करेंगे, यहां जो आप कार्य करेंगे, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं, विभव। विभव की भी इकाई क्या है आपके पास, वोल्ट ही होती है। ठीक है साथियों, तो ये आपने समझा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि अनंत से, कहां से, अनंत से, अनंत से एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, किया गया क्या आपके पास कार्य। तो यदि आप धनावेश को कहां से ला रहे हैं, किसी अनंत बिंदु से, यदि आप कहां से ला रहे हैं, अनंत बिंदु से, तो वह आपके पास क्या होता है, विभवांतर। यदि उन दोनों के बीच की दूरी डिफाइन है तो वह क्या होता है, विभवांतर। तो साथियों, विभव और विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में आप अंतर कर पाए, दोनों की परिभाषाएं आपको समझ में आई है साथियों। इस वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा देखेंगे अच्छे से, नोट्स इसके अच्छे से बनाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिलेगी किसे आप विभव कहते हैं, किसे आप विभवांतर कहते हैं। तो आपको ये भी याद रहेगा, ये भी विभव है, मतलब V बराबर अनंत क्षेत्र से ला रहे हैं किसको, एक धनावेश को, और उसमें आप क्या करेंगे, कोई ना कोई कार्य। तो इसका सूत्र भी आपके पास क्या है, V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q। तो ये किसका सूत्र होता है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस का, और किसका, पोटेंशियल का। अब देखिए साथियों, यदि इसकी हम यूनिट निकालें, कि यूनिट हम देखें तो देखिए ये आपके पास क्या निकल कर आई थी, V बराबर W बटा Q। ये आपके पास क्या निकल के आई, इसकी सूत्र निकल के आया। W देखिए वर्क, वर्क आप किस, वर्क यानी कार्य, कार्य का क्या मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है साथियों जूल, क्या होता है, जूल। और Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है साथियों, आवेश का मात्रक आपको पहली ही क्लास में बता दिया गया था, कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम। तो साथियों जूल प्रति कुलाम किसकी इकाई होती है, वोल्ट की। किसकी होती है, आपके विभवांतर की। आपको ये भी याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है, जूल प्रति कूलम किसकी इकाई है। तो जूल प्रति कूलम भी किसकी इकाई है, आपकी विभवांतर की, यानी जिसे आप वोल्टेज कहते हैं। तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है साथियों, आगे हम देखते हैं हम किस किस में अब तक कवर कर पाए इसको दोबारा। यदि हम देखें, यहां से हमने शुरू किया था कि विभव आप किसे कहते हैं और विभवांतर आप किसे कहते हैं। तो विभव हम कहते हैं यदि विद्युत क्षेत्र में, यानी ये जो बल लगाएगा, यदि इसकी दूरी हमें क्या है, ज्ञात है, इसके बीच की दूरी हमें क्या है, ज्ञात है। परंतु यदि हम कोई वस्तु कहां से ला रहे हैं, अनंत से, इसके बीच की, तो विभव क्या है, विभव में आपको दूरी ज्ञात नहीं है, विभवांतर में आपको दूरी ज्ञात है। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहां तक जो लाने में जो कार्य किया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, विभव। और यदि दूरी ज्ञात है तो वो आपका क्या कहलाएगा, विभवांतर, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा कि विभवांतर किसे कहते हैं। एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में किया गया जो कार्य है वो विभवांतर कहलाता है। इसका जो इकाई निकल के आई हमारे पास वो आई वोल्टेज,
वोल्टेज यानी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी, इसके उसके नाम पर ही रख दिया गया। क्योंकि पहले साथियों इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूँ, पहले क्या थे, जो हम कह सकते हैं जैसे द्वापर युग था या सतयुग था, उस समय क्या होते थे, राक्षस वगैरह काफी होते थे। तो राक्षस वगैरह क्या करते थे साथियों, वो देवताओं से क्या लेते थे, वरदान। वरदान क्यों लेते थे, वो लेते थे वरदान ताकि वो क्या हो पाए, अमर हो पाए, मतलब उनका नाम अमर हो जाता, वो अमर रह पाए। तो आज अब तो कलयुग चल रहा है और कलयुग में आप अमर रह नहीं सकते, प्रकृति का नियम है। अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में आप अमर रह नहीं सकते, लेकिन तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कलयुग में कैसे अमर रहा जाए। तो कलयुग में जो अमर रह सकते हैं, वो हमारे वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि बच्चे कलयुग में पढ़ेंगे जरूर, यदि बच्चे कलयुग में जरूर पढ़ेंगे तो कुछ मात्रक जो बनाने हैं वो अपने नाम पर ही बना देते हैं, ताकि बच्चे आने वाली हर क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे आप गुलाम पढ़ते हैं, तो गुलाम का नियम आज का थोड़ी है, बहुत पहले दे दिया था गुलाम ने, परंतु आप आज 2026 में भी गुलाम को पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। जब तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलेगी तब तक आप गुलाम को पढ़ेंगे। ठीक है, आप वोल्ट को पढ़ते रहेंगे, एम्पियर को आप पढ़ते रहेंगे, माइकल फेराडे आएगा आगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन हमने देखा, थेल्स हमने देखा। तो ये जितने भी वैज्ञानिक हैं ये अब क्या हो गए, अमर, ये कलयुग में जाके अमर हुए हैं। ठीक है साथियों, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था आपके लिए। तो उम्मीद है कि ऐसी क्लासेस आपको और इंटरेस्टिंग बनती हुई मिलेंगी, क्योंकि हमारा साथियों सब्जेक्ट टेक्निकल है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको समझना भी बहुत बारीकी से पड़ेगा इसे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो कहानी आपको बताई गई है इसका वास्तविक से तो वैसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन समझ में आपको जरूर आई होगी। ठीक है, तो हमने आज समझा है विभवांतर को, उसके बाद हमने समझा है किसको, विभव को। ठीक है साथियों, तो इसका हमने यदि हम इसको समेटे तो कह सकते हैं इसका मात्रक क्या होता है हमारे पास, मात्रक होता है हमारे पास, मात्रक क्या होता है हमारे पास, मात्रक होता है हमारे पास क्या, वोल्ट। मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और प्रतीक क्या होता है, प्रतीक होता है हमारे पास V। ये क्या होता है इसका, V। और सूत्र हमने यहां देख लिया, ये इसका क्या है, सूत्र V बराबर W बटा Q या जूल प्रति कूलम। ठीक है साथियों, उसके बाद आपके दिमाग में एक शब्द और खड़क रहा होगा, जिसे आप कहेंगे कि सर हमने पोटेंशियल समझ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया, अर्थात हमने विभव समझ लिया, विभवांतर समझ लिया, लेकिन आपने एक ईएमएफ के बारे में भी बताया था। यदि हम हमारे पोस्टर पे दोबारा आए, यानी हमारे थंबनेल पे दोबारा आए, तो ये देखिए, आपने कहा कि सर हम पोटेंशियल समझ गए, आपने कहा सर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ गए, लेकिन आपने कहा सर हम ईएमएफ अभी तक नहीं समझे कि ईएमएफ हम किसे कहते हैं। आइए साथियों, आज का हमारा आखिरी टॉपिक है ईएमएफ। ईएमएफ बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ईएमएफ, इसे हम आज कवर करते हैं। ईएमएफ, सबसे पहले आप लिखेंगे कि ईएमएफ और उसका पूर्ण नाम, ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये आपके पास क्या आया इसका पूर्ण नाम। दोस्तों ये साथियों ये पूछा जाता है, ईएमएफ का पूर्ण रूप बताइए, फुल फॉर्म बताइए, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, आपको ये याद रखनी। अब हमने देखा था, हमने जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, ये देखिए आपको दोबारा यदि स्लाइड्स पर लेके जाया जाए तो कुछ ऐसा था कि एक आवेश को यदि हमें दूसरे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि हमें आवेश को लेकर जाना है, यदि हमें उसे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आप आइए, तो हमने यहाँ पर समझा था कि जो ये धारा निकल रही है इस पे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगी, एक बल लगाएगी। अर्थात जब भी हमें इलेक्ट्रॉन या आवेश की गति करानी है तो हमें एक बाहरी बल चाहिए, जिसे हमने वोल्टेज उस समय कह दिया था। तो अर्थात वास्तविक यदि हम प्रैक्टिकल रूप से समझे तो इनके बीच बहुत बारीकी का अंतर है। तो वोल्टेज यानी जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो ईएमएफ है, तीनों एक ही प्रकृति रखते हैं, इसलिए तीनों का मात्रक भी वोल्ट है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ईएमएफ का मात्रक बताइए, तो ईएमएफ का मात्रक भी साथियों वोल्ट ही होता है। ठीक है, तो आइए दोबारा हम हमारी स्लाइड्स पर वापस आते हैं। हम समझ रहे थे कि ईएमएफ किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपको फोर्स दिखते ही तो पता लग गया होगा कि ये एक बल है। ये क्या है, एक बल है। यदि इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकल से समझें तो साथियों आगे आप आने वाले, लेकिन यदि आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर जानते हैं। देखिए इसे हम कहते हैं प्रतिरोध, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसे साथियों हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध वह युक्ति होती है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कराती है या धारा की खपत करती है। तो जितने भी आप इक्विपमेंट देखते हो, चाहे वो बल्ब हो चाहे वो फैन हो, वो भी धारा की खपत करते हैं, जिनके अंदर बाइंडिंग की जाती है। जो कॉपर की वायर आपकी जो धातु है, वो सभी क्या करते हैं, धारा की खपत करते हैं।
तो जो धारा की खपत करते हैं उनके बीच में कौन सा गुण पाया जाता है? प्रतिरोध का गुण पाया जाता है। प्रतिरोध क्या है? एक गुण है जो धारा का अवरोध करता है। ठीक है, यदि आपने यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, इसे आप वोल्टेज देते हैं, यदि आप इसे वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज देने से जो ये इसका धनात्मक टर्मिनल है और ऋणात्मक टर्मिनल है, यहां से एक बल लगेगा जो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे क्या करवा देगा? फ्लो। और यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए यानी प्रवाहित हो गए तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या हो जाएगा? धारा का प्रवाह। तो आप इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि वह उत्तरदायी कारण, वह उत्तरदायी उत्तरदायी कारण कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं बल, या आप क्या कह सकते हैं? बल। वह उत्तरदायी कारण या फिर बल जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ एक फोर्स यानी बल है। बल क्या करेगा? उस जो इलेक्ट्रॉन है उस पर धक्का लगाएगा। तो धक्का लगाने का काम कौन करता है? आपका ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स है, एक बल लगाएगा आवेशों पे जिससे वो क्या करेंगे? प्रवाहित होंगे। और आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम क्या कह रहे थे? विद्युत धारा। साथियों एक प्रश्न जो शायद टेक्निकल एग्जाम में इसरो वगैरह में पूछा, एक टेक्निकल प्रश्न पूछा गया, बहुत ही कमाल का प्रश्न। देखिए उसमें यह पूछा गया है कि कौन सी भौतिक राशि, स्टार पॉइंट आप लगाएंगे, उसमें यह पूछा गया था कि कौन सी भौतिक राशि बल के समान है। किसके समान है? बल के समान है। कौन सी राशि किसके समान है? आपके बल के समान है। अर्थात मतलब समझिए साथियों इसका, यहां इसे आप क्या बोलते हैं? वोल्टेज यानी विभवांतर, दोनों पॉइंट्स के बीच का अंतर। और यही किसके बराबर होता है? क्योंकि यही वो उत्तरदायी कारण है, इसे ही आप वो उत्तरदायी कारण कहते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है और वो प्रवाहित होते हैं। मतलब आप इसे ही क्या कहते हैं? आप ईएमएफ। क्या कहते हैं आप इसे? ईएमएफ। तो वह भौतिक राशि जो बल के समान है, यानी कौन? वोल्टेज। किसकी बात चल रही है यहां पर? आपके वोल्टेज की। साथियों ये पूछा गया प्रश्न है आपके टेक्निकल में कि वह भौतिक राशि बताइए जो बल के समान है। अब बल के समान मतलब आप बल फिजिक्स का ले जाएंगे, भौतिक विज्ञान का, न्यूटन वाला, ठीक है। लेकिन यदि आपको टेक्निकल के रेफरेंस में पूछा जाता है कि वह भौतिक राशि बताइए जो बल के समान है, तो वह कौन है? आपका वोल्टेज। आपका विभवांतर किसके बराबर है? ईएमएफ। ये देखिए ईएमएफ को किसकी तरह आप, यानी पूछा गया ना भौतिक राशि जो बल के समान है, तो बल के समान कौन है? आपकी ईएमएफ। ठीक है साथियों, तो ये था आपका ईएमएफ। तो उम्मीद है साथियों आप ईएमएफ समझ पाए होंगे। ईएमएफ का मात्रक भी वोल्ट होता है, ठीक है। पोटेंशियल का मात्रक भी वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक भी वोल्ट। तो साथियों आज हमारा वोल्टेज जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आगे आने वाला टॉपिक है साथियों वो है हमारा ऊर्जा और शक्ति। तो इसे हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक आपसे आग्रह रहेगा कि आप धारा और वोल्टेज अब तक जो बेसिक हुआ उसे अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिकल में जाते जा रहे हैं। उसके बाद प्रतिरोध आएगा हमारे पास, आगे सर्किट्स आएंगे, तो अब थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। अब तक बिल्कुल कंसेप्टुअल था हमारे पास, बिल्कुल रिटर्न था, अब धीरे धीरे आपके समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों कल एक बहुत अच्छी क्लास में शक्ति और ऊर्जा पे। उम्मीद है आप जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ वोल्टेज उसे आप अच्छे से करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपको कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को आप अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।